मेरी पंडित को आज इस महत्वपूर्ण बिल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपका इंटेलिजेंस भी लूंगा कि मुझे 2-4 मिनट एक्स्ट्रा 9 minutes. No more than that. सर Go ahead. Go ahead. आज पहली बार मेरी माताजी जो 91 इयर्स की हैं और मेरी वाइफ की माताजी जो 90 इयर्स की हैं, जो कभी मेरी स्पीचेस नहीं सुनती थी, आज पहली बार वो टेलीविज़न पे लाइव सुन रही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट कश्मीर का है। ये सब्जेक्ट एक ऐसी जगह है जिसको वो जन्नत समझती थी और समझती हैं, और जिसको उन्होंने बहुत क्लोजली परखा था, देखा था। और यही लगभग आज पूरे विश्व में और पूरे देश में हर कश्मीरी पंडित और डिस्प्लेस्ड पर्सन जो वहाँ नहीं है, वो इसी तरह कश्मीर को देखते हैं। मैं 2 लाइंस के साथ अपनी स्पीच स्टार्ट करूँगा। संतूर, फेरन, कहवा, चिनार और शिकारा। संतूर, फेरन, कहवा, चिनार और शिकारा उन लफ्ज़ों में उभरा है सदा जहां मैं कश्मीर हमारा। से कश्मीर हमारा है, हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। दिस वॉज आवर बिलीव सर। मैं आपको आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण जजमेंट हुआ है उस पर भी 2 शब्द बोलना चाहूँगा। इट इज़ इन कॉन्सोनेंस विथ वॉट वी ऑलवेज थॉट। हमारे ओपिनियन में, और जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में इस पार्लियामेंट में बोला था, दिस इज अ ट्रांजिटरी प्रोविजन, it's a temporary provision, it will stay as the constitution, as long as the constitutional mandates. आज सुप्रीम कोर्ट ने while upholding the provision 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अपनी टिप्पणी की है। कश्मीर में जल्द से जल्द कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए, जो स्टेटहुड उनसे नहीं लेना चाहिए था। यूनियन टेरिटरी बना के आपने उनकी स्टेटस कम की। और दूसरा कि कश्मीर का चुनाव 2024 के पहले अनिवार्य रूप से होना चाहिए। एक प्रकार से मैं ये कश्मीर के लोगों की जीत के तौर से भी देखता हूं। और इसके आगे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई भी परिवर्तन आता है तो सुप्रीम कोर्ट उस परिवर्तन का खाली इंटरप्रिटेशन देता है। इट इज द पार्लियामेंट जो लोगों का भाग्य और जीवन डिसाइड करता है, एंड इट्स द पार्लियामेंट का लॉ जो लोगों का भाग्य जीवन को एक प्रकार से आगे एक रूपरेखा देता है। और मैं आज कहना चाहूँगा कि कुछ कश्मीरी महापुरुष को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, जैसे पंडित गोपी कृष्ण, पंडित बाल काक तिलक, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, पंडित श्रीधर जी धर, पंडित काशीनाथ कौल, पंडित निरंजन नाथ डांगरू और पंडित काशीनाथ छताबली। सर ये वो महापुरुष हैं। पंडित गोपी कृष्ण को करण सिंह साहब ने युग पुरुष बोला था। ही वॉज अ मिस्टिक, अ फिलोसफर हु रिटन बुक्स, और जिन्होंने जिनको कश्मीर की आत्मा बोला जाता था। और उन्होंने उन व्यक्ति ने जब सरदार पटेल साहब से और नेहरू जी से बात की तो जनरल थोमाया, दिस इज समथिंग विच इज ऑन द टेक्स्ट, दिस इज ऑटम ऑफ 1948। सरदार पटेल साहब से नेहरू जी से बात की तो इन महापुरुषों जिनके मैंने नाम लिए, इनकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जनरल थोमाया को अपने 10-11 वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के साथ भेजा गया उनसे बात करने के लिए। दैट वाज द टाइम जब कश्मीरी पंडितों को की बहुत पूछ परख थी, उनसे लोग वहाँ कंसल्ट किया जाता था और आगे की दूरदृष्टि के बारे में उनसे पूछा जाता था। उन लोगों की ओपिनियन थी उस वक्त कि हमारी फोर्सेस को मुजफ्फराबाद भेजा जाए, और उस वक्त इस ग्रुप को सरदार पटेल साहब और नेहरू जी ने बोला कि नहीं, हम अपने थिएटर को और फैला नहीं सकते। अब हमारी सैनिक कार्रवाई की लिमिटेशन है। और सर ये इसका मैं जो डिटेल्स हैं पटल में रख सकता हूं, ये इट इज वेल रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड। इसी तरह मुझे
फारूक साहब ने एक चिट्ठी दी, जो बाद में मैंने दुर्गादास कलेक्शन में देखा, जब पटेल साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था, दिस इज 4 जून 1948, 4 जून 1948, कि द मिलिट्री पोजिशन इज नॉट टू गुड. आई एम अफ्रेड आवर मिलिट्री रिसोर्सेज आर स्ट्रेन्ड टू द अटमोस्ट. हाउ लॉन्ग कैन वी कैरी ऑन दिस अनफॉर्चुनेट अफेयर, इट इज अ डिफिकल्ट फॉर टू फोरसी. और उन्होंने बहुत सारी दूसरी बातें भी लिखी थी कि हमको वीपी मेनन साहब को मैं भेज रहा हूं और हम लोग कश्मीर की पोजीशन इंप्रूव करेंगे. कश्मीर में महाराजा और शेख अब्दुल्ला जी की रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं है. तो मैं ये बताना चाहता हूं, जो कश्मीर में उस वक्त हुआ और जो कश्मीर की फोर्सेस, जो कश्मीरी पंडितों के रिक्वेस्ट के बावजूद फोर्सेस आगे नहीं बढ़ी, इट वॉज एक्चुअली अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द कैबिनेट. और उस कैबिनेट में मैंने देखा नेहरू जी के अलावा पटेल साहब भी थे, अम्बेडकर जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और सबसे बड़े लोग थे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर, एक बहुत ही एक बड़ी शख्सियत लोगों ने जो डिसीजन लिया वो उस वक्त का एक कंपल्शन होगा, बट उसके लिए किसी को सार्वजनिक रूप से ब्लेम करना मैं उचित नहीं समझता सर. नंबर 2, जब मैं मुश्किल से 7-8 साल का था, मैं अपने पिताजी के साथ कश्मीर जाता था. 1964 की बात है, 12 मई 1964 सर. दैट इज द डे पंडित नेहरू पास्ड अवे सर. एंड आई स्टिल रिमेंबर, जैसे उनकी डेथ की न्यूज़ हम लोग आफ्टरनून में था, वी वर ऑल वॉकिंग इन कश्मीर, तब डेथ की न्यूज़ आई सर. विद इन सेकेंड्स पूरा कश्मीर बंद हो गया. विद इन सेकेंड्स पूरे कश्मीर में मातम छा गई. विद इन सेकेंड्स ऐसा लगा कि कश्मीर की आबरू, कश्मीर की आत्मा चली गई. और तब हमको रियलाइज हुआ कि जो व्यक्ति आज चला गया है उसकी शख्सियत क्या है. और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे शख्सियत को तो मैं सलाम करता हूँ. कश्मीर में जो आज हो रहा है और जो आगे होगा वो एक समय का एक बात थी. उसके लिए किसी को ब्लेम करना और किसी ऐसे व्यक्ति को ब्लेम करना जिसको हम लोग सब श्रद्धांजलि देते हैं, सर मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने ये बात आज बोली. सर जहाँ तक बिल का सवाल है, मैं बिल के बारे में सेक्शन 3 के बारे में बोलना चाहता हूँ. और मगर बिल के बोलने के पहले मैं वाजपेयी जी को कोट करना चाहूँगा. जब नेहरू जी की डेथ हुई, उसी के बाद जब वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में नेहरू जी के बारे में क्या बोला, एंड दिस इज रिकॉर्डेड सर, आई हैव अ कॉपी. जिस भारतीय लोकतंत्र में उन्होंने स्थापना की उसे सफल बनाया. आज उनके भविष्य के प्रति आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं. हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, आत्मविश्वास से इस लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है. नेता चला गया, अनुयायी रह गया, सूर्यास्त हो गया, तारों की छाया में हम अपना मार्ग ढूंढना है. सर, दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन नेहरू जी वॉज. What I am trying to say is only this, sir. We must in our country learn to respect our past. We must learn to respect our leaders. Sir, गलतियां collectively, individually सबसे होती होंगी. But to blame somebody after 40 years, I would say, would be something which hurts all of us, nothing more than that. Sir, I stop. As far as this is concerned, I stop here, sir. Now, as far as the legal points are concerned, sir, आपने एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया बनाया. उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या किया सर? आपने 2 सीट्स लाए फॉर माइग्रेंट्स, डिस्प्लेस्ड पीपल. डिस्प्लेस्ड पीपल में 90% are कश्मीरीज, कश्मीरी पंडित्स. Please conclude. सर अभी तो 3-4 minutes only. 3-4 ही मिनट हुए सर. मेरे को बोल लेने दीजिए. Your time is over. मेरे को बोल लेने दीजिए सर. All right, you will get into the other time. Okay, go ahead. तो मेरा ये कहना है, आपने क्या किया उसमें?